जय श्री राम। 29 तारीख बुधवार को धनतेरस है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस वाले दिन नए नए बर्तन, आभूषण, ये सब चीज़ें खरीदते हैं लोग। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, स्वर्ण आभूषण, बर्तन, जो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि धन्वंतरी भगवान कौन है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु के 12वें जो अवतार हैं उसमें धन्वंतरी भगवान का वर्णन आता है। कहते हैं कि एक समय में भगवान विष्णु की आज्ञा से जब समुद्र का मंथन हुआ था, उस समय समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए थे। उनमें सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था, उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला था, कामधेनु गाय निकली थी और उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा जो मन की गति से चलने वाला था, और कौस्तुभ मणि थी जो भगवान अपने हृदय में धारण करते थे। कल्प वृक्ष निकला, उसके बाद में रंभा आदि जो अप्सराएं थी वो निकली, महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, वारुणी यानी शराब निकली, चंद्रमा निकला जिसे भोलेनाथ अपने मस्तक पे धारण करते हैं, और शार्क धनुष निकला, पांचजन्य शंख निकला, और धन्वंतरी भगवान लास्ट में अमृत का कलश लेकर के समुद्र से बाहर प्रकट हुए। उसी अमृत कलश को लेकर के जब देवता और दानवों में आपस में विवाद हो गया, कालनेमी नाम के जो राक्षस थे ये जब उस अमृत कलश को लेकर के आकाश मंडल में भागने लगे, तब भगवान बृहस्पति, भगवान सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों देवताओं ने आकाश मंडल में उस कलश को एक दूसरे के हाथ में पकड़ाते हुए उस अमृत कलश की रक्षा की। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत कलश को देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों को उसकी जगह पे पानी पिलाया। तो देवता जो हैं अजर अमर हो गए और दानव लोग इस अमृत से वंचित रह गए, क्योंकि वो भगवान का जो मोहिनी रूप था उनकी मनमोहिनी छवि को देख करके मोहित हो गए थे। लेकिन स्वर्भानु नाम का जो राक्षस था बड़ा ही मायावी और बड़ा ही चालाक था। उसने जब देखा कि ये सुंदर सी स्त्री देवताओं को जो पिला रही है, जब तक हमारी दानवों की पंक्ति का नंबर आएगा तब तक ये अमृत कलश समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसने जाकर के चंद्रमा का वेश बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके उस अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की कि हे प्रभु, आपने उस राक्षस को अमृत पिला दिया। तो भगवान विष्णु अपने विराट रूप में आकर के सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि इस राक्षस का वध कर दो। लेकिन जो स्वर्भानु नाम का राक्षस था उसने अमृत तुरंत पी लिया और उसका जो अमृत है गले से नीचे हृदय तक पहुंच गया था। अब वो आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, लेकिन अंत में सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस का वध कर दिया। और वध करने के बाद में जो उसका सिर था वो अट्टहास करने लगा और जो धड़ था वो भी जमीन पे गिरा हुआ था, यानी दोनों ही जीवित हो गए। अब अमर होने की वजह से जो सिर था वो अट्टहास करने लगा कि मैं पूरे संसार को जला करके भस्म कर दूंगा। तब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम राहु है, और जो धड़ था उसको उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम केतु है, और सर्प और मछली का जो शरीर था वो इनके धड़ से और सिर से जोड़ दिया। तो एक राहु और केतु, एक ही शरीर के दो भाग थे, लेकिन दोनों को ग्रह मंडल में भगवान ब्रह्मा जी ने स्थान दिया। पहले 7 ग्रह हुआ करते थे, उसके बाद में ये 9 ग्रह बन गए। और ब्रह्मा ने कहा आज से मैं तुम्हारा आराध्य देव हूँ। तो उसके बाद से राहु केतु नवग्रह मंडल में स्थान पा गए। लेकिन इन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा ने मेरी शिकायत की है, इसलिए अमावस्या में सूर्य को ग्रसित करूंगा और पूर्णिमासी को चंद्रमा को ग्रहण लगाऊंगा। तब से सूर्य और चंद्र ग्रहण प्रारंभ होते हैं। ये पौराणिक मान्यता है, वैज्ञानिक मान्यताएं कुछ और भी हैं। तो उसके बाद में कहते हैं धन्वंतरी भगवान जो अमृत का कलश लेकर के बाहर प्रकट हुए थे,
तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वाले दिन इनका प्रागट्य हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा वाले दिन भी धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। लेकिन शास्त्रों की माने तो धन त्रयोदशी इसीलिए मनाई जाती है क्यों धन्वंतरी भगवान का जो प्रागट्य है, जो उनका जन्म है, वो धन त्रयोदशी वाले दिन ही हुआ था, जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी जिसको कहते हैं। तो भगवान विष्णु के ये 12वें अवतार माने जाते हैं और देवताओं के चिकित्सक अर्थात वैद्य हैं। और इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। जो आयुर्वेद शास्त्र तो बहुत पहले से था, लेकिन वो गुप्त था, उसको इन्होंने प्रकट किया और ग्रंथ के रूप में उसको संग्रहित किया। और इनका एक जो शिष्य था वो बड़ा ही प्रभावशाली, बड़ा ही मेधावी, और उसने इनकी विद्या को आगे बढ़ाया। विश्वामित्र का एक पुत्र था जिसका नाम था सुश्रुत। तो उनको इन्होंने अपना सारा जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो दे दिया, और सुश्रुत ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा गया सुश्रुत संहिता। और चिकित्सा शास्त्र का सबसे पहले इन्होंने ही इसका समाज के सामने ला करके जो शल्य चिकित्सा है इन्होंने प्रारंभ की। तो इस प्रकार से धन्वंतरी भगवान का जो जन्म है, जो इनका अवतार है, वो त्रयोदशी वाले दिन माना जाएगा, बुधवार के दिन। जिन्होंने कोई बर्तन वगैरह खरीदना है वो सायंकाल में खरीद सकते हैं। और 30 तारीख को इनका आविर्भाव हुआ है, यानी जन्मदिन इनका धन्वंतरी भगवान का 30 तारीख को मनाया जाएगा। जो डॉक्टर लोग हैं, वैद्य लोग हैं, जो धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, वो 30 तारीख को पूजा करेंगे। और जो कुछ सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं वो 29 तारीख को दोपहर के बाद में सायंकाल तक खरीद सकते हैं। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना आराधना करने से व्यक्ति तेजस्वी होता है, दीर्घायु होता है, धन धान्य से संपन्न होता है, और बहुत सारी व्याधियों से उसकी रक्षा होती है। तो इस प्रकार से धन्वंतरी भगवान का जो जन्म है वो 30 तारीख को होगा। और हर व्यक्ति को धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। और यदि हो सके तो धनतेरस वाले दिन सभी नई चीज़ों को खरीदने के बाद में 30 तारीख को जब धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य दिवस है, उस दिन दवाइयों का दान करना चाहिए। दवाइयों का दान करने से बीमारियों से हमारी रक्षा होती है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। जय श्री राम।